औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। क्लास 9 का एक्सरसाइज है 6.6। पिछली वीडियो में हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई। एक लाइट हाउस टावर दिया हुआ है जो कि 150 मीटर ऊंचा है फ्रॉम द सी लेवल, समंदर के लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60 डिग्री। कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर की टॉप से जहाज़ की तरफ, शिप की तरफ कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। टावर और शिप के दरमियान में हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को पहले देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, देखें। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सी लेवल से नीचे की तरफ, फुट ऑफ बिल्डिंग की तरफ देखना, जो है नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। फर्स्ट कर लें, यह है हमारा जी लाइट हाउस टावर। यह है हमारा लाइट हाउस टावर। इसकी लेंथ हमें दी हुई है 150 मीटर हाई। ये है हमारा सी लेवल और ये जो टावर है, ये टावर है हमें दिया हुआ 150 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो होता है सी लेवल। अगर आपका यहाँ पे हो, यहाँ से नीचे की तरफ जो देखना है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है नीचे की तरफ देखने वाला, ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। अब ये अल्टरनेट एंगल है, जितना एंगल लाइन के इस तरफ होगा उतना ही एंगल लाइन के इस तरफ होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। ये शिप है और ये हमारा टावर है। शिप से लेके टावर तक का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए का, इस पॉइंट को नाम दे दें बी का और इस पॉइंट को नाम दे दें सी का, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। डाटा हमारे पास है सारा। अब देखें, टावर हाइट हमें कितनी दी हुई है, BC हमें गिवन है 150 मीटर। तो एंगल जो है थीटा वो हमें गिवन है 60 डिग्री। हमने डिस्टेंस बताना है शिप एंड द टावर। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। शिप और टावर के दरमियान में जो डिस्टेंस है हमने उसको कहा है कि ये है AB। ये AB जो है ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। इसको हमने x का नाम दिया है, ये हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हमें एक वैल्यू नॉन है और एक वैल्यू अननोन है। तो अगर हम tan ले लें तो tan में दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। 60 के हिसाब से हमने लेना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा है BC, परपेंडिकुलर ओवर बेस है हमारी AB। tan 60 पे होता है √3। BC की वैल्यू हमारे पास है हाइट ऑफ टावर 150 और AB जो है हमने कहा था कि डिस्टेंस x है। इसके बटे में 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √3x इज़ इक्वल आ जाएगा 150। x इधर ही रखें, डिवाइडेड बाय √3, ये आ जाएगा 86.60। तो लेंथ
ऑफ टावर हमें मीटर में दी हुई थी, तो ये भी हम लिखेंगे मीटर में। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम टावर इज इक्वल है AB इज इक्वल 86.60 मीटर। ये हमारा जी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 15 डिग्री है ज़मीन के साथ इन मेकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल। अच्छा जी, साथ साथ डायग्राम बनाते जाते हैं। अब फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास है पोल। पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमें गिवन है 15 डिग्री। अच्छा, ऑन द इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। कहता है अगर हम 100 मीटर जो है पोल की तरफ चलें तो ये अब जो एंगल बनेगा, अब ये वाला जो एंगल बनता है ये एंगल बन जाता है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन जाता है 30 डिग्री। 100 मीटर हम यहाँ से चले हैं यहाँ तक, अब एंगल बन गया है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो हाइट ऑफ द पोल है ये हमने बतानी है। अच्छा, अब हमारे पास ये पॉइंट्स बन जाएंगे। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम ए का, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ डी का, इसको सी, इसको बी का दे लें, ए बी सी एंड दिस इज़ पॉइंट डी। अब ये जो हाइट है एच हाइट, पोल की जो हाइट है वो हमने बतानी है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ए डी सी और सेकंड एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब अगर हम ट्रायंगल लेते हैं डी बी सी, तो इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये भी हमें मालूम नहीं है, ये वाली चीज़ भी हमें मालूम नहीं है। अगर हम इस पूरी लेंथ को कह लें कि ये यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस 100। तो ये वाली जो लेंथ हमारी आ जाएगी x माइनस 100। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल सी बी डी ले लें, tan लें, अब tan 30 आ जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा बी डी। तो बी सी की वैल्यू है हमारे पास h हाइट और बी डी की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 100। तो tan 30 पे हमारे पास आ जाएगा 0.58। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अच्छा, अब ये हमारे पास h आ गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है। अब अगर हम ये पूरी ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब इसमें भी हम tan 15 लें, tan 15 इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है बी सी ओवर बेस है हमारी ए बी। तो बी सी की जगह पे आ जाएगा h और ए बी हमारा है, ए बी जो हमने पूरा फ़र्ज़ किया हुआ था, ये पूरा हमने लिया हुआ था, यह है x। तो यहाँ से आ जाएगा tan 15 डिग्री। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसके बटे में है 1, तो यहाँ से आ जाएगा h इज़ इक्वल आ जाएगा x
इंटू 10 15। 10 15 की वैल्यू निकालें, यहाँ से आ जाएगी 0 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0.27 आ जाएगा, 0.27 x। अब हमारे पास हाइट एक ये निकल आई है और एक हाइट हमने पीछे निकाली थी, यहाँ से ये एक हाइट हमने पीछे निकाली थी। इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी जो कि हमने निकालनी थी। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x वैल्यू निकाल लें यहाँ से, x आ जाएगा ये 0.27 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी जो वैल्यू आई है इसको हम पुट कर दें, पुट इन, इसको नाम दे दें स्टार का। स्टार हमारे पास क्या था जी, इसको हमने h इज़ इक्वल 0.58 और x माइनस 100, 0.58 और x की जगह पे हम अगर पुट कर दें h ओवर 0.27 माइनस 100 और यहाँ पे भी है h। अब हमने h की वैल्यू निकाली है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंपली 0.58 मल्टीप्लाई बाय h ओवर 0.27 माइनस 0.58 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों को डिवाइड करें, यहाँ से आ जाएगा 0.58 डिवाइडेड बाय 0.27, ये आ जाएगा 2.15 h माइनस, यहाँ से आ जाएगा 58। अब इस वैल्यू को इधर ले आएँ, h माइनस 2.15 h और ये माइनस 58 इधर ही रहेगा, तो 1 माइनस 2.15 h और माइनस 58, तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 माइनस 2.15, ये आ जाएगा माइनस 1.15। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 1.15 h और 58। h की वैल्यू हमने निकाली है तो ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 158 डिवाइडेड बाय 1.50.43। तो हमारी हाइट कितनी आ गई है, 50.43। हमारी हाइट ऑफ पोल आ गई है हाइट ऑफ पोल h इज़ इक्वल 50.43 मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ आ टावर 300 मीटर हाई। कहते हैं टावर जो है 300 मीटर ऊंचा है, कास्ट अ शैडो, शैडो जो है उसका कितना बन रहा है 450 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की डायग्राम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, टावर है, ये टावर की लेंथ हमें दी हुई है 300 मीटर। यहाँ पे ये सन है, सन का हमें दिया हुआ है शैडो, शैडो ज़मीन पे पड़ता है तो ये शैडो हो जाएगा 450 मीटर लंबा जो है शैडो है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल जो है हमने बताना है। इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिए हैं A B C, पॉइंट्स को नाम दे दिए हैं A B C। एंगल हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा डाटा क्या है। टावर हाइट है हमारे पास
टावर हाइट इज़ इक्वल है BC इज़ इक्वल है 300 मीटर। और लेंथ ऑफ शेडो कितना दिया हुआ है, साया हमें दिया हुआ है AB इज़ इक्वल 450 मीटर। हमने एंगल जो है थीटा बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है। अब हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेंगे जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर हो और बेस हो। अगर हम 10 ले लें, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 300 और AB की वैल्यू आ जाएगी 450। तो थीटा इधर ही रखें, ये tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। 300 को डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 0.667। तो tan इन्वर्स लें इसका, शिफ्ट tan 33.69 ये लिख लें, या एंगल हमारा आ जाएगा 33.7 डिग्री कर लें, जो भी कर लें ये भी ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा आ जाएगा 33.7 डिग्री। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।